एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल लेक्चर नंबर 12 करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 कनेक्टेडनेस को हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक रहेगा सेपरेटेड सेट्स। तो सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, लेट एक्स कॉमा टॉप बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, then two non-empty sets subsets A and B of X are said to be tau separated if and only if A intersection B closer equals to phi and A closer intersection B equals to phi, also A intersection B closer union A closer intersection B equals to phi। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x कॉमा टाउ, तो x में से हमने दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स निकाले हैं a और b। ठीक है, x हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें से हमने नॉन एम्प्टी दो सबसेट्स निकाले हैं a और b। ठीक है, तो A और B को हम बोलेंगे कि वो टू सेपरेटेड सेट्स हैं इफ एंड ओनली इफ हमारे पास कंडीशन क्या है कि A का इंटरसेक्शन करते हैं हम B क्लोजर के साथ, तो हमारे पास फाई होना चाहिए, और अगर A क्लोजर के साथ B का इंटरसेक्शन करते हैं तो भी हमारे पास फाई होना चाहिए, और अगर इन दोनों का जिनका इंटरसेक्शन हमारे पास फाई आ रहा है, इन दोनों का अगर हम यूनियन कर देंगे तो भी हमारे पास फाई आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स होंगी वो सभी इस डेफिनेशन पर बेस्ड होंगी। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमने x लिया था टोपोलॉजिकल स्पेस, इसमें से दो सबसेट्स निकाले a और b, तो a क्लोजर इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू फाई होगा और a इंटरसेक्शन b क्लोजर, मतलब एक बार हम a का क्लोजर लेंगे और b के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे, एक बार b का क्लोजर लेंगे और a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों हमारे पास फाई आएगा, और ये जो दोनों हमने इंटरसेक्शन वाले सेट्स लिए हैं इन दोनों का अगर यूनियन कर देंगे तो वो भी हमारे पास फाई आएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेपरेटेड सेट्स है। ठीक है, नोट है हमारे पास है एनी टू सेपरेटेड सेट्स आर डिस्जॉइंट, मतलब कोई भी दो सेपरेटेड सेट्स है हमारे पास सेपरेटेड सेट्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। अगर कोई भी दो सेपरेटेड सेट्स है तो वो डिस्जॉइंट होंगे, मतलब ये दोनों डिस्जॉइंट हो गए। ठीक है, अगर दो कोई डिस्जॉइंट सेट्स है, जैसे कि यहाँ पर ए और बी हमारे पास डिस्जॉइंट सेट्स है, तो जरूरी नहीं है कि सेपरेटेड भी हों, इस चीज़ का माइंड में रखिएगा। ठीक है, मतलब दो सेपरेटेड सेट्स हमारे पास डिस्जॉइंट होते हैं, बट दो डिस्जॉइंट सेट्स हमारे पास सेपरेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरम क्या है, एक छोटी सी थ्योरम है ये। तो इफ A and B आर सेपरेटेड सबसेट्स ऑफ स्पेस X, A और B हमारे पास कोई भी सेपरेटेड सबसेट्स है स्पेस X के, एंड जो C है वो सबसेट है A का, एंड D इज अ सबसेट ऑफ B, D हमारे पास सबसेट है B का, देन C एंड D आर ऑल्सो सेपरेटेड, तो C और D भी हमारे पास सेपरेटेड होंगे। ये हमारे पास थ्योरम है। मतलब क्या बोला कि हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है, उसमें से हमने दो सेपरेटेड सेट्स निकाले हैं A और B, सेपरेटेड सेट्स हैं। ठीक है, अब A से हमने सबसेट निकाला एक C और B से हमने सबसेट निकाला D, तो हमें प्रूव करना है कि जो C और D होंगी ये भी हमारे पास सेपरेटेड होंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करके चल रहे हैं, वी आर गिवन दैट, हमें क्या दे रखा है कि अब देखो A और B हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं, तो हमें क्या दे रखा है कि A इंटरसेक्शन B का क्लोजर हमारे पास फाई होगा और A क्लोजर इंटरसेक्शन B हमारे पास फाई होगा। ठीक है, ये कैसे आई है हमारे पास डेफिनेशन, सेपरेटेड सेट्स से हमारे पास वाली लाइन आ गई। ठीक है, सेपरेटेड सेट्स की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है थ्योरम में कि जो C है वो सबसेट है A का, C जब सबसेट है A का तो C का क्लोजर हमारे पास सबसेट होगा A के क्लोजर के। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। ऑल्सो जो D है वो सबसेट है B का, तो D सबसेट है B का, तो D का क्लोजर सबसेट होगा B के क्लोजर से। इनको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का यूज़ करें, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो A का सबसेट लिया हमने C, तो C आ गया इंटरसेक्शन, B क्लोजर का सबसेट हमारे पास क्या है D क्लोजर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे D क्लोजर आ गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन हमारे पास फाई आएगा, दोनों के हम सबसेट्स लेके चल रहे हैं। सिमिलरली A का क्लोजर का सबसेट क्या है हमारे पास C क्लोजर है। ठीक है, और B का सबसेट क्या है हमारे पास D है, तो C क्लोजर इंटरसेक्शन D हमारे पास फाई आ गया। ठीक है, अब ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये तो हमारे पास सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन हो रही है। एक बार D पर क्लोजर आ रहा है और C के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, वो हमारे पास फाई आ रहा है, और एक बार C पर क्लोजर आ रहा है और उसका इंटरसेक्शन D के साथ हो रहा है, वो भी हमारे पास फाई आ रहा है। तो सेपरेटेड सेट्स की हमारे पास डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस C एंड D आर सेपरेटेड। तो हमारे पास जो सबसेट्स आए हैं A और B के, C और D, वो सेपरेटेड सेट्स हो गए हैं। आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटी सी थ्योरम है और बस सेपरेटेड सेट्स की जो डेफिनेशन है उस पर ही हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सेट्स की। हमारे पास डेफिनेशन क्या है, लेट एक्स कॉमा टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है एक्स कॉमा 2। स्टूडेंट्स आपको टोपोलॉजी में किसी की भी डेफिनेशन पूछनी, ठीक है, आपको आती हो तो भी नहीं आती हो तो भी, सबसे पहले आपको लाइन जो लिखनी है वो यही लिखनी है कि लेट एक्स कॉमा टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब उसके आगे हमसे क्या बोल रहा है, अ सबसेट A ऑफ X इज सेड टू बी टू डिस्कनेक्टेड।
अब हमने क्या करा, जो हमने एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस लिया था उसमें से एक सबसेट निकाला ए, तो उस ए को हम बोलेंगे कि वो टू डिस्कनेक्टेड है इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास कंडीशन क्या है। अब देखो हम डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों की डेफिनेशन हेडिंग में लिखी है। तो हम क्या करेंगे कि जो डिस्कनेक्टेड होगा वो तो डिस्कनेक्टेड होगी क्योंकि हमारे पास कंडीशन होगी, ठीक है, और जो डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ वो हमारे पास कनेक्टेड हो जाएगा। तो कनेक्टेड की डेफिनेशन सीधी सीधी यूँ ही निकल जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसेट ए है एक्स का वो टू डिस्कनेक्टेड होगा अगर इट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी टू सेपरेटेड सेट्स, मतलब हमारे पास कोई भी टू सेपरेटेड सेट्स है, फॉर एग्जांपल सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। अगर जो हमारे पास सबसेट है ए वो हमारे पास कौन सा होगा, टू डिस्कनेक्टेड सेट होगा अगर जो हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं सी और डी उन दोनों की यूनियन के इक्वल हमारे पास ए आ जाए, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि जो हमारे पास सेट है सबसेट ए वो यूनियन हो, इट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी टू सेपरेटेड सेट्स। टू सेपरेटेड सेट्स हमने ये लिए, इन दोनों की यूनियन के इक्वल आ गया हमारे पास जो सबसेट ए था, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन होती है। दैट इज हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, दैट इज हमारे पास केस क्या है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी सेट्स सी एंड डी। हमारे पास एक कंडीशन कब अप्लाई होगी कि वहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट्स सी और डी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। किस तरह से, अब देखो जो सी और डी सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, टू सेपरेटेड होने चाहिए। टू सेपरेटेड की कंडीशन क्या है, सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर इक्वल्स टू 5 होना चाहिए और सी क्लोजर इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स सी और डी एग्जिस्ट कर रहे होंगे सच दैट दिस एंड हमारे पास जो ए होगा वो इक्वल होगा सी यूनियन डी के। तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास सेट है ए, जो हमारे पास एक्स का सबसेट आ रहा है ए, वो हमारे पास डिस्कनेक्टेड है या फिर टू डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। ए इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट डिस्कनेक्टेड। अब ए जो है वो हमारे पास कनेक्टेड हो जाएगा अगर इफ एंड ओनली इफ मतलब फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, ठीक है। इट इज नॉट डिस्कनेक्टेड अगर वो डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, इजी है, बस टू सेपरेटेड सेट्स लिए हैं, अगर वो दो सेपरेटेड जो सेट्स हैं उन दोनों की यूनियन के इक्वल हमारे पास ए आ जाता है तो ए हमारे पास डिस्कनेक्टेड होगा, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं आता है, यूनियन ए के इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, और डिस्कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब वो कनेक्टेड है, ठीक है। आई होप डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, कभी मैं बताना भूल जाऊँ, ठीक है। थ्योरम क्या है हमारे पास, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एक्स which proper subset of x which is both open and closed in x, जो दोनों हो ओपन भी और क्लोज भी। मतलब हमारे पास थ्योरम में क्या बोला है कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है, उस टोपोलॉजिकल स्पेस x को हम बोलेंगे कि वो डिस्कनेक्टेड है इफ एंड ओनली इफ हमारे पास फॉरवर्ड भी चलेगा और कन्वर्स भी चलेगा, ठीक है। अगर वहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ x, मतलब x जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस था उसका एक प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट कर रहा होगा जो नॉन एम्प्टी होगा, जो नॉन एम्प्टी सबसेट जो होगा वो कैसा होगा, विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन x, वो ओपन भी होगा x में और क्लोज भी होगा, ठीक है। तब हम कैसे कहेंगे कि जो x है वो हमारे पास डिस्कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आ गया, इसका मतलब हम फॉरवर्ड भी जाएंगे और कन्वर्स भी करेंगे। हम एक बारी में क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि x हमारे पास डिस्कनेक्टेड है और हम प्रूव कर देंगे कि जो हमारे पास उसका सबसेट आ रहा है x का वो बोथ ओपन एंड क्लोज है, मतलब ओपन भी और क्लोज भी है। और दूसरी बारी में हम क्या करेंगे कि हम लेके चलेंगे कि जो हमारे पास सबसेट है x का वो ओपन और क्लोज दोनों है और हम प्रूव कर देंगे कि x हमारे पास डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम प्रूफ पर चलते हैं। आई होप आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी, फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। लेट ए बी या नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है एक्स का, एक्स हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस था, उसमें से हमने एक प्रॉपर सबसेट निकाला है जो कि नॉन एम्प्टी है, जिसको हमने नेम दिया है ए, ठीक है। विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज, जो कि हमारे पास ओपन भी है क्लोज भी है। हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ओपन और क्लोज है और हम प्रूव करेंगे कि एक्स हमारे पास डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। तो वी हैव टू शो दैट एक्स इज डिस्कनेक्टेड, हम शो करने वाले हैं कि एक्स हमारे पास डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट बी इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने एक सेट मान लिया है बी जो ए के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। देन बी इज नॉन एम्प्टी, तो हमारे पास जो बी होगा वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्यों नॉन एम्प्टी सेट होगा, देखो ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट कर देंगे, ऊपर से वो प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट है इसका मतलब एक्स में से कम एक एलिमेंट कम होगा ए में, ठीक है। तो अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो क्योंकि हमने जो माना है ए वो हमारे पास प्रॉपर है तो कम से कम एक एलिमेंट कम है, तो एक एलिमेंट जो हम मिनिमम एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं कम से कम वो तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा ही आएगा, जिसे हम बी के इक्वल लेके चल रहे हैं। तो बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो गया है, सिंस ए इज अ प्रॉपर
सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है एक्स का। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। मोर ओवर ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स है। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बी के इक्वल है, तो अगर ए की कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन कर देंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो मेन सेट होता है जिसके हमने सबसेट्स बनाए हैं वो हमारे पास आ जाता है। तो अगर हम ए यूनियन बी कर देंगे तो हमारे पास एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे, देखो बी हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है, अगर किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं तो हमारे पास मेन सेट आता है, दैट इज एक्स आ गया। और अगर किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास फाई आता है। ये सीधी सी कंडीशंस होती है और आई होप अपने सेट्स के चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ ली होंगी। ठीक है, तो सिंस ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज, अब हमें क्या पता है कि ए जो है वो ओपन भी है और क्लोज भी है, ओपन भी है क्लोज भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी होगा, अब देखो दोनों ए के लिए भी और बी के लिए भी, दोनों के लिए कंडीशन हमारे पास सेम चल रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बी इज ऑल्सो बोथ क्लोज एंड ओपन, बी भी हमारे पास क्लोज होगा और ओपन होगा। ठीक है, हेंस ए क्लोजर इक्वल्स टू ए। अब देखो बी भी हमारे पास क्लोज और ओपन दोनों है और ए भी हमारे पास क्लोज और ओपन दोनों है। तो जैसे पहले हम ए को देखते हैं, ए हमारे पास क्लोज्ड है तो इसका मतलब ए क्लोज हमारे पास ए के इक्वल होगा, और बी भी हमारे पास क्लोज है तो बी क्लोज इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, इट फॉलोज दैट, अब इनसे हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर करेंगे तो हमारे पास फाई के इक्वल आएगा। अब कैसे है, देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई है, बी इक्वल्स टू बी क्लोजर है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर लिख सकते हैं ऊपर वाली कंडीशन का यूज करते हुए, वो हमारे पास इक्वल्स टू फाई आ गया। ठीक है, सेम हम यहाँ पर करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई है। ठीक है, अब ए हमारे पास ए क्लोजर के इक्वल है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास इक्वल्स टू फाई आ जाएगा, और ये तो हमारे पास सेपरेटेड सेट्स की कंडीशन हो रही है। हमने क्या करा, जो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन थी उसमें हमने दोनों कंडीशंस को एक एक बार इम्प्लाई कर दिया, तो हमारे पास अलग अलग कंडीशन आ गई जो टू सेपरेटेड की दोनों कंडीशंस बन गई है। ठीक है, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर टू सेपरेटेड सेट्स, जो हमारे पास ए और बी है वो टू सेपरेटेड सेट्स हो गए हैं। ठीक है, दस एक्स हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स एंड सो एक्स इज डिस्कनेक्टेड। अब हमने क्या शो कर दिया कि जो एक्स है वो हमारे पास एक्सप्रेस कर दिया है यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स। अब देखो एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के इक्वल है, यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स के इक्वल है, यूनियन ऑफ टू सेट्स के इक्वल है यहाँ तक। ठीक है, ऑल्सो हमने क्या शो कर दिया कि ए और बी हमारे पास सेपरेटेड है, तो हम इस वाली लाइन से क्या कह सकते हैं, एक इस इक्वेशन से और एक इक्वेशन से, कि हमारे पास एक्स जो है वो यूनियन है ए और बी का, और ए और बी हमारे पास टू सेपरेटेड सेट्स हैं, और यही हमारे पास कंडीशन होती है डिस्कनेक्टेड सेट्स की। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एंड सो एक्स इज डिस्कनेक्टेड, एक्स हमारे पास डिस्कनेक्टेड हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कन्वर्सली लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो थ्योरम में था उसमें इफ एंड ऑन लीफ था, तो एक बार हम फॉरवर्ड चले, अब एक बार बैकवर्ड चलेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी डिस्कनेक्टेड। स्टूडेंट्स इसमें हम बहुत सारे जने इस टाइप से लिख देते हैं, इफ एंड ऑन लीफ पार्ट, इफ पार्ट एंड ऑन लीफ पार्ट। ठीक है, उसमें हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है कि हम कौन से में कौन सा पार्ट यूज करें, तो इसलिए सबसे बेटर तरीका है कि आप स्टार्टिंग से करिए, जैसे कि हमने यहाँ पे करा, एक चीज प्रूव कर दी, फिर उसमें कन्वर्सली लिखकर दूसरा पार्ट प्रूव कर दीजिए। उसमें आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इफ पार्ट में हमें कौन सी कंडीशन लेके चलनी है और ऑन लीफ पार्ट में कौन सी कंडीशन लेके चलनी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी कंडीशन पहले प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कन्वर्सली में चल रहे हैं, लेट एक्स बी डिस्कनेक्टेड। हमने कंसिडर कर लिया कि एक्स हमारे पास डिस्कनेक्टेड है, और हम प्रूव क्या करेंगे कि ए हमारे पास कोई भी प्रॉपर सेट सबसेट है एक्स का, जो कि ओपन भी है और क्लोज भी है एक्स में। ठीक है, ये हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, देन अब देखो एक्स हमारे पास डिस्कनेक्टेड है, तो हम डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन से क्या कहेंगे, देन देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल्स टू फाई एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई एंड ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स। अब देखो क्या हुआ, एक्स हमारे पास डिस्कनेक्टेड है, तो एक्स जब हमारे पास डिस्कनेक्टेड है तो वहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए और बी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। डिस्कनेक्टेड की जस्ट डेफिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स एक्स के दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। किस तरह से कि जो ए क्लोजर यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी होता है वो हमारे पास फाई के इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल्स टू फाई होता है, और जो एक्स है वो इक्वल होता है ए यूनियन बी के। ठीक है, ये हमारे पास डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन होती है, तो वही बस लाइन लिख दी है कि हमारे पास एक्स डिस्कनेक्टेड है, तो वहाँ पे दो सबसेट्स नॉन एम्प्टी सबसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्स के ए और बी। किस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल्स टू फाई है, ये वाली कंडीशन आ गई, एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई है, ये कंडीशन आ गई, एंड ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स है, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, जस्ट डिस्कनेक्टेड की हमने तीनों कंडीशंस को मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब देखो सिंस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर, अब हमें क्या पता होता है कि हमारे पास कोई भी एक सेट है। ठीक है, तो हमने क्लोजर में पढ़ा था कि जो हमारे पास सेट होता है, जो सेट का क्लोजर होता है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जिसके अंदर वो सेट कंटेन होता है। इसका मतलब अगर हम ए क्लोजर लें तो वो हमारे पास सबसे छोटा क्लोज सेट होगा जिसके अंदर ए कंटेंट होगा, मतलब इसके अंदर हमारे पास ए होगा, इसका मतलब ए हमारे पास इसका सबसेट हो जाएगा। तो हमें पता है कि सिंस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ठीक है, ये चीज हमें पता है, एंड हमें क्या पता है कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई है, ये चीज हमने ऊपर से लिख ली। अब देखो ए सबसेट है ए क्लोजर का और ए इंटरसेक्शन बी ए
क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 है, तो देखो ए क्लोजर से हमें ए से रिप्लेस कर सकते हैं, ए सबसेट है ए क्लोजर का, तो ए क्लोजर की जगह पर हम अगर ए पुट कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब दो सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन हमारे पास 5 आ रहा होता है तो इसका मतलब वो दोनों सेट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो हम हैंस लिख सकते हैं कि जो ए होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। सिंस बी इज नॉन एम्प्टी, अब हमें क्या पता है बी नॉन एम्प्टी है। देखो हमने सबसे ऊपर ही मेंशन किया था कि जो ए और बी है एक्स के सबसेट्स जो हमने लिए हैं वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। ऑल्सो जो बी है और उसके कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास एक्स के इक्वल आएगा, ये तो हमारे पास फंडामेंटल रूल होता है, ठीक है। इट फॉलोज दैट, इससे हम क्या फॉलो कर सकते हैं कि जो बी इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट के। अब देखो हमने यहाँ से क्या करा, हमने क्या कहा था कि जो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 होता है, अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास 5 के इक्वल आ जाता है तो दोनों जो सेट्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, जैसे कि ए इक्वल्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो हमने यही लिखते हैं कि इट फॉलोज दैट बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट बन जाएगा एक्स का। क्यों प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, क्योंकि बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और बी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब हमारे पास जो बी है वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट बनेगा एक्स का, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी क्लोजर इक्वल्स टू एक्स। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ए यूनियन बी क्लोजर होगा वो हमारे पास एक्स के इक्वल होगा। देखो ए यूनियन बी हमारे पास एक्स के इक्वल होता है, अब बी की जगह हम बी क्लोजर कर देंगे तो वो भी हमारे पास एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल्स टू 5, ये हमें देखो यहाँ पे लिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल्स टू 5 है। इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि ए इक्वल होगा किसके, बी क्लोजर के डैश के। देखो दो सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं और 5 के इक्वल आता है, इसका मतलब दोनों सेट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होते हैं, तो ए इक्वल हो जाएगा बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के, एंड सिमिलरली बी इक्वल हो जाएगा ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के। देखो इस वाली इक्वेशन से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि जब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है तो इसका मतलब हमारे पास बी इक्वल हो जाएगा ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। सिंस बी क्लोजर एंड ए क्लोजर आर क्लोज सेट, हमें क्या पता है कि जो ए क्लोजर और बी क्लोजर दोनों सेट्स हमारे पास क्लोज सेट होता है, क्लोजर ऑलवेज हमारे पास क्लोज सेट होता है, ठीक है। इट फॉलोज दैट, हम क्या कह सकते हैं कि जो ए और बी होंगे वो हमारे पास ओपन सेट्स बनेंगे। देखो यहाँ पे बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करेंगे, देखो बी क्लोजर हमारे पास क्लोज है, उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ए हमारे पास ओपन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास बी ओपन हो जाएगा, तो हमारे पास ए और बी हमारे पास ओपन सेट्स हो गए, ठीक है। सिंस ए इक्वल्स टू बी डैश, ए इज ऑल्सो क्लोज्ड। अब देखो हमारे पास ए है वो बी डैश के इक्वल है, ए इक्वल है बी के कॉम्प्लीमेंट के, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो क्लोज भी होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्लोज है, जो हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास क्लोज आ रहा है, तो हम ए कह सकते हैं कि ए भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा क्योंकि वो ए के इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट है। तो दस हमने क्या शो कर दिया कि जो ए है वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है, ए इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है, जो बोथ है ओपन भी है क्लोज भी है एक्स में, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि हम कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, बट आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा बहुत आप बीच में इधर उधर कर भी देंगे ना, और एंड में आप अच्छे से लाइन लिख देंगे कि हमारे पास एक बार ये दोनों जो साइड्स हैं वो क्लोज सेट आ गए और एक बार ये दोनों जो साइड्स हैं वो हमारे पास ओपन साइड आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन साइड्स आ गए हैं, यहाँ पे हमारे पास क्लोज साइड आ गए हैं, तो हम एंड में बस ये लाइन लिख दीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा हार्ड तो नहीं कहेंगे, कन्फ्यूजिंग था, तो आप उसे थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।